हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। नंबर 1 न्यूज़ है हमारे पास, मोहम्मद आमिर बुरी तरह से फंस चुके हैं। क्योंकि अब क्या लगता है मोहम्मद आमिर दोबारा से रिटायरमेंट वापस लेंगे या फिर नहीं, क्योंकि दोबारा से बाबर आजम कप्तान बनने के करीब पहुँच चुका है। तो क्या सूरत हाल है कि इसके हवाले से बात करूँगा कि आमिर व रिटायरमेंट वापस लेंगे या नहीं, क्या वजह होगी कि अगर ले भी ली तो क्या उनको टीम में प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, टीम के साथ जाएंगे, उसके वाले से बात करूंगा। नंबर 2 के ऊपर आपसे बात करूंगा, इफ्तिखार चाचा और जेसन रॉय की जो लड़ाई हुई है उसकी मेन वजह सामने आ गई है और उस लड़ाई की वजह से इफ्तिखार चाचा यानी कि इफ्तिमानिया को जुर्माना भी कर दिया गया था अंपायर की जानिब से, उसके हवाले से बात करूंगा। और नंबर 3 के ऊपर अब आपसे बात करूंगा, IPL को मना कर दिया है, इंग्लैंड के बड़े बड़े बैटर ने IPL को छोड़ दिया है, किस किस ने छोड़ा, क्या वजह बनी है, उसके हवाले से भी मुकम्मल डिटेल से बात करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूं कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलूँ, नंबर 1 न्यूज़ है हमारे पास मोहम्मद आमिर के हवाले से। मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस ले रहे थे, कह सकते हैं। जब PSL स्टार्ट हुआ था तो हमने सुना था कोयटा ग्लेडिएटर की मैनेजमेंट और सरफराज अहमद की जानिब से ये बताया गया था कि अगर मोहम्मद आमिर इस PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो, क्योंकि जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है कुछ मैचेज़ में, लेकिन कुछ में उनको भी मार पड़ी है, तो मोहम्मद आमिर अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि मोहम्मद आमिर को दोबारा से वर्ल्ड कप स्क्वाड में लेके आएँ, उनकी रिटायरमेंट वापस लेके आएँ। लेकिन ये पहले लगता था यार कि अगर शाहिनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस अच्छी हुई, शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी अच्छी हुई तो उस सूरत में आ सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तानी टीम के जो कैप्टन थे वो शाहिनशाह अफरीदी थे, तो उनको आने के लिए यह है कि मोहम्मद आमिर को वापसी करने के लिए कोई मुश्किल ज़्यादा नहीं पेश आनी थी, क्योंकि मोहम्मद आमिर और शाहिनशाह अफरीदी के दरमियान काफ़ी गपशप हो गई थी। ILT खेल के वो आए थे, तो इस वजह से मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट वापस लेना कोई मुश्किल काम नहीं था उनका प्लेइंग 11 में आने के लिए। लेकिन शाहिनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस की वजह से मोहम्मद आमिर एक बार फिर बुरी तरह से फंस चुके हैं। किस वजह से फंसे हैं? क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी को तो कप्तानी से रिमूव कर दिया है, जो न्यू कप्तान होगा वो होगा या फिर बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि मोहम्मद रिजवान होगा, क्योंकि बाबर आजम मुझे नहीं लगता कि कप्तानी एक्सेप्ट करेंगे PCB की इस ऑफर को। तो मोहम्मद रिजवान कप्तान हो गए पाकिस्तानी टीम के, तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को सब जानते हैं, तो इसी वजह से ये चांस है कि मोहम्मद आमिर अब दोबारा से कभी रिटायरमेंट वापस नहीं लेंगे। ये आखिरी चांस था उनके पास कि वो रिटायरमेंट वापस लें। लेकिन अब जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तानी कैंप में, यानी कि पाकिस्तान के जो कप्तानों का मामला चल रहा है इस टाइम, इसको मद्देनजर रखते हुए आमिर बुरी तरह फंस चुका है। क्योंकि अब आमिर सिर्फ और सिर्फ लीग ही खेल सकता है, वर्ल्ड कप या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट अब वो नहीं खेल सकता। उसने रिटायरमेंट वापस लेनी थी अगर शाहिनशाह अफरीदी ही कैप्टन रहते इस T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी कैप्टन नहीं है, तो अब ये बज़ाहिर तौर पर कन्फर्म हो चुका है कि मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस नहीं लेंगे। क्योंकि मोहम्मद आमिर बाबर आजम का जो फड्डा है वो सबको मालूम है, और उसी फड्डे की वजह से यह कि आमिर का कैरियर भी तकरीबन ख़त्म हुआ था पहले, लेकिन उसमें के बाद मोहम्मद आमिर और बाबर आजम का जो सीन चल पड़ा इतना लंबा, उसकी वजह से अब उनका वापस ही करना यह कि काफ़ी मुश्किल हो गया। बाबर आजम कह सकते हैं बतौर कैप्टन ही लीड करेंगे अगर वो कप्तान नहीं भी होते, नाम रिजवान का चलेगा, बाकी बाबर सब कुछ किया कि फैसले बाबर से करवाएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस लेते या नहीं, लेकिन लगता तो बहुत मुश्किल है कि अब दोबारा मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल में हमें देखने को मिल सकें। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है इफ्तिमानिया यानी कि चाचा और जेसन रॉय की जो लड़ाई हुई थी PSL में, कह सकते हैं कि लास्ट मैच में पाकिस्तान के लीग्स मैच में, लास्ट PSL के लीग मैच में जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद इफ्तिमानिया यानी चाचा को PCB की जानिब से, अंपायर की जानिब से जुर्माना कर दिया गया था। चाचे का वो रवैया कह सकते हैं कि काबिल मज़म्मत है, क्योंकि इस तरह का आपको उसके साथ नहीं करना चाहिए था। आप एग्रेशन दिखाएं लेकिन एक लिमिट होती है ना, बाकी तमाम बॉलर भी दिखाते हैं लेकिन लिमिट के अंदर रह के गाली देना कौन सा यह कि कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम है, आप ही बताएं। क्योंकि रमज़ान में आके जिस तरह से आप उसको बंदे को गाली दे रहे हैं, जेसन रॉय को गाली दी, उसके बाद उसका रवैया भी कह सकते हैं कि काफ़ी बुरा था। ड्रेसिंग रूम में जाके जिस तरह से उसने हेलमेट को उछाला, उसके बाद बैट को फेंक दिया, बाकी कह सकते हैं पैड वगैरह इस तरह जैसे उसने फेंके, ये चीज़ भी काबिल मज़म्मत है। लेकिन इफ्तिमानिया जो उसने ग्राउंड पे जेसन रॉय के साथ किया वो बहुत गलत था। अब इसकी तहकीक की पता चला है कि जब जेसन रॉय आउट हो गए थे तो एग्रीशन में आके चाचे ने उसको गाली दे दी थी, जिसकी वजह से वो बात इतनी बढ़ गई कि जेसन रॉय ज़्यादा गुस्सा कर गए और
अंपायर को बीच में आके उनको छुड़वाना पड़ा। चाचा ऐसे हाथ उठा के जा रहे थे लड़ाई करने के लिए जैसे ये कहीं का बहुत बड़ा बदमाश लगा हो। ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप अपने होम ग्राउंड के बुला के इस तरह से ये इज्जत दे रहे हैं उन लड़कों को। नो डाउट उसकी है कि ड्रेसिंग रूम में लेकिन गलत रवैया था, लेकिन इधर ग्राउंड के ऊपर तो उसका कोई ऐसी इस तरह का रवैया नहीं था। वो आउट होकर सीधा सीधा जा रहा था, आपका तुक ही नहीं बनता था कि आप किसी दूसरे को गालियां निकालें, और उसी गाली की वजह से देख लें इफ्ताबानिया यानी चाचा को इतना बड़ा जुर्माना भी होगा। अपने आप को देखें, उसके बाद उस लड़के को भी देखें, वो इंटरनेशनल में बहुत कुछ करके यहाँ तक पहुँचा है। आप जिस तरह से आए स्टार्टिंग में सबको मालूम है भाई मिसबा उल हक आपको किस तरह से उठा के लेके आया था, तो काइंडली आप अपनी जो है वो लिमिट में रह के ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये चीज़ इफ्ताबानिया को नहीं करनी चाहिए थी। जेसन रॉय जिस तरह से खेला है, कई वर्ल्ड कप उस लड़के ने जीता, 19 के वर्ल्ड कप जब जीता था उसमें भी इस लड़के का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद जिस तरह से उस लड़के ने परफॉर्मेंस दी है, इफ्ताबानिया के टोटल मैचेस मिला के उसके टेस्ट जितने मैचेस नहीं बनते, तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। वो आपसे बहुत सीनियर है और आप तो अभी यह कि कैरियर शुरू होते ही ख़त्म होने वाला है आपका, तो ये सूरत हाल नहीं चलेगी। काइंडली इस रवैये के ऊपर आप गौर करें, क्योंकि ये रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं है दोबारा से क्रिकेट में। के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है, IPL को बड़े बड़े इंग्लिश बैटर ने छोड़ दिया है। PSL की वजह से इंग्लिश बैटर ने IPL को खैराबाद कह दिया, यानी कि IPL में जो जाके खेलता है उसके बाद उनका कैरियर जिस तरह से फ्लॉप होता है। हैरी ब्रुक IPL में लास्ट ईयर गए PSL को छोड़ के, और जिस तरह से वो फ्लॉप हुए उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में, IPL में, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वो तमाम की तमाम चीज़ें देख लें, उसका कैरियर मुकम्मल कह सकते हैं एक साइड करके चली गई हैं। उससे पहले हैरी ब्रुक PSL खेल के गए थे, और PSL के बाद उस लड़के ने जिस तरह से अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस दिखाई थी वो सब के सामने है, और IPL के बाद देख लें क्या सूरत हाल हुई है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हैरी ब्रुक ने इस बार IPL यह कि बिल्कुल एंड के ऊपर पहुंच गए, उसने इनकार कर दिया है, और उसके बाद जेसन रॉय ने भी IPL खेलने से इनकार कर दिया है, यानी कि अब जेसन रॉय भी IPL से यह कि बाहर चले गए, छोड़ के चले गए। उनकी जगह रेमनुल्लाह गुरबाज ने IPL में उनकी टीम को ज्वाइन किया है। तो ये बड़ी न्यूज़ थी, IPL को आप बड़े बड़े प्लेयर छोड़ रहे हैं। उससे पहले स्टोक ने पहले ही छोड़ दिया था, और भी काफ़ी सारे प्लेयर हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।